बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टेलर सीरीज़ और चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज की वीडियो में हम टेलर सीरीज़ का जो फार्मूला है उसको प्रूव करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पावर सीरीज़ और उसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। टेलर थ्योरम क्या है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ तो वो फिर स्टेटमेंट हम रीड आउट कर लेंगे। ये है लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्कल सी विद सेंटर z इज इक्वल्स टू ए एंड रेडियस r। हमसे कह रहे हैं कि एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है जो एनालिटिक फंक्शन है हर पॉइंट्स पे ऊपर। कौन से पॉइंट्स होंगे? जो कि एक सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो वाले पॉइंट्स, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, z इज़ इक्वल्स टू a, और उसी सर्कल का जो रेडियस है वो r है। और इसको हम कैपिटल R से भी शो करते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, आप कैपिटल R से या स्मॉल r से रेडियस को शो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको इसकी जो इक्वेशन है, जो आपको फार्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा प्रूफ करना। तो आपके पास जो टेलर सीरीज़ जो होती है वो इस शेप की होती है, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल्स टू समीशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए की पावर n डिवाइड n फैक्टोरियल एंड एफ एन ऑफ ए। और अगर इसी को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अब देखें, सबसे पहले आप ज़ीरो पुट करेंगे, तो जब ज़ीरो पुट करेंगे ये वन हो जाएगा, जब ज़ीरो पुट करेंगे ये वन हो जाएगा, और इस पे ज़ीरो पुट करेंगे ये भी वन है, इस पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो का फैक्टोरियल वन। तो सिर्फ जो है वो ये वाला फंक्शन जो है एफ ऑफ ए आ जाएगा, एक फंक्शन रह जाएगा, ठीक है। और इसी तरह प्लस अब वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जेड माइनस ए ओवर वन का फैक्टोरियल और एफ डैश ऑफ ए। इसी तरह आप z माइनस ए टू पुट करेंगे, ये बन जाएगा टू का फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा आपके पास डैश था एफ डबल डैश ऑफ ए। ये आप इसी तरह जब पुट करते जाएंगे तो एंड में आपको बनेगा nth टर्म जो होगी वो होगी z माइनस ए पावर n ओवर n का फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए। ये आपका एक फार्मूला है और इसी को हम प्रूव करेंगे आज की वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा, हम अगर देखें तो इसमें एक फार्मूला और यूज़ होगा, वो है कॉशी इंटीग्रल का। कॉशी इंटीग्रल जो है उसका फार्मूला यूज़ होगा। उसके अलावा इसकी जो nth टर्म होगी कॉशी इंटीग्रल की फार्मूले की, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें जो हैं वो कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है और कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, तो वो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह वो भी जो लिंक है वीडियोस का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वो वाले टॉपिक्स देख सकते हैं। अब सबसे पहले बाय कॉशी इंटीग्रल एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें, आप इसको और इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इक्वल के साइड पे क्या है, एफ ऑफ ए है, इधर क्या है, एफ ऑफ जेड। अगर मैं इसको एफ ऑफ जेड बना दूं तो ये जो है एफ ऑफ जेड कब बनेगा, जब इस ए की जगह जेड आ जाए। तो मैं कह देता हूँ कि ए अप्रोच करता है जेड को। अब इससे हमें नुकसान क्या होगा? देखें, मैं अगर यहाँ पर ए की जगह जेड पुट करता हूँ तो जेड माइनस जेड, ये तो ज़ीरो हो गया, 1/0 तो आना ही नहीं चाहिए। तो आपको इस ए की जगह भी कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, या फिर आप इस z की जगह, ए की जगह तो z आ गया, अब आपको इस z की जगह कुछ पुट करें ताकि आपका जो ये वाला फैक्टर जो है वो 1/0 वाली शेप
उसकी ना बने, वो 1/0 वाली शेप अभी तो बन रही है, इसको आपने ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, आप कह दें कि z जो है उसको t के इक्वल रख दें। तो ये दो वैल्यूज़ आप जो हैं जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन 1 है वो आ जाएगी f ऑफ z इज़ इक्वल्स टू 1/2 पाई आई सी f ऑफ z की जगह हमने क्या पुट किया, t dt डिवाइड z की जगह t माइनस और a की जगह हमने क्या पुट किया था, z, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। सो ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई। अब आप नाउ टेक, इसको छोड़ दें, f ऑफ t dt, आप 1/t माइनस जेड को लें और इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/t माइनस जेड, और यही जो है वो एक्सपेंड होके एक सीरीज़ टाइप बनेगी हमारी। सो 1/t माइनस जेड इज़ इक्वल्स टू 1/, मैं यहाँ पर कोई टर्म अगर ऐड करूँगा तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मैं माइनस ए भी किया प्लस ए भी किया और ये माइनस जेड जो है वो एज इट इज़ आ गया। मैंने क्या किया, ये वाली 1/t माइनस जेड ली, उसमें माइनस ए और प्लस ए को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगला स्टेप क्या होगा, 1/, इसको आप एक फैक्टर की शेप में लिखें, यहाँ से माइनस कॉमन लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा z माइनस ए। अब ये मैंने z माइनस ए क्यों किया, आप a माइनस जेड भी तो लिख सकते थे, ये हमने अपने इस फार्मूले को देखते हुए किया है क्योंकि हमें z माइनस ए जो है वो रिक्वायर्ड है। सो ये इस वजह से आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप t माइनस ए को यहाँ से कॉमन ले लें। अब कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से आप जब ज़बरदस्ती इसमें से कॉमन लेंगे तो इधर तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर t माइनस ए को डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। सो जब आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/t माइनस ए कॉमन चला गया, यहाँ पर बचा 1 माइनस z माइनस ए ओवर t माइनस ए। तो ये मैंने सिंपली यहाँ से क्या किया, इसको कॉमन ले लिया। अब आप इस वाले फैक्टर को ऊपर ले जाएं तो 1/t माइनस ए जो है एज इट इज़ आ गया, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस z माइनस ए ओवर t माइनस ए, इसकी पावर में 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए जो हम डिस्क्रीट मैथ्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है, ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जो है अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ये 1/t माइनस ए एज इट इज़ आ गया। अब ये है, देखें ये 1 आ गया और ये x ये है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x क्या है, z माइनस ए ओवर t माइनस ए, सॉरी x का स्क्वायर नहीं है, x है, और अगला जो है वो x पे स्क्वायर है तो इसी टर्म पे स्क्वायर है, z माइनस ए ओवर t माइनस ए का स्क्वायर। इसी तरह फिर आगे क्यूब है, माइनस ए t माइनस ए क्यूब प्लस अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अब यहाँ पर आप t माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 1/t माइनस जेड जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा 1/t माइनस ए, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो z माइनस ए एज इट इज़, t माइनस ए ये इस पर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह z माइनस ए पर स्क्वायर है, t माइनस ए पे भी स्क्वायर है, तो 2 और 1 ये है, पावर ऐड होंगी तो t माइनस ए की पावर 3 बन जाएगी। और इसी तरह z माइनस ए पे क्यूब है, नीचे भी क्यूब अलग करेंगे तो 3 + 1 होगा, तो ये आ जाएगा t माइनस ए की पावर 4 अप टू सो। सो ये जो टर्म थी हमारी सिंप्लीफाई हमने कर ली 1/t माइनस जेड को। अब देखें ये एक सीरीज़ टाइप बन गई है। अब आप इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। सो मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर एक रफली सा लिख देता हूँ, ये रफ में मैं लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। f ऑफ z इज़ इक्वल्स टू
1/2 i f ऑफ टी डी टी डिवाइड टी माइनस जेड। अब आपने इसको और से देखना है, इसमें हम ये वाली जो टर्म है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। सो एफ ऑफ जेड जो है वो तो एज इट इज़ आया, इज़ इक्वल्स टू 1/2 भी एज इट इज़ आ गया ये वाला। उसके बाद है इंटेग्रल, ये भी एज इट इज़। अब देखें आपका एफ ऑफ टी डी टी भी तो है, उसके साथ क्या है 1/t माइनस जेड। अब 1/t माइनस जेड इसके इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी आपको। सो 1/t माइनस ए प्लस जेड माइनस ए ओवर टी माइनस ए स्क्वेयर प्लस जेड माइनस ए का स्क्वेयर टी माइनस ए का क्यूब प्लस जेड माइनस ए पे क्यूब टी माइनस ए की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। और साथ में क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी ऊपर और डी टी, ये आपने साथ लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो कोई आपको इशू नहीं होगा, बिल्कुल इजी था, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब देखें तो ये 1/2 जो है ये इन सब के साथ है, ठीक है, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी। तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन सब के साथ आ जाएगा। सो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें। सो एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल्स टू 1/2 इंटेग्रल भी सबके साथ अलग अलग करके लिख लें, सी 1/t माइनस ए प्लस अब अगेन 1/2 अब देखें z माइनस ए क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, इंटेग्रल c और 1/t माइनस ए का स्क्वायर। इसी तरह प्लस 1/2 अब z माइनस ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया, c 1/t माइनस ए का क्यूब। इसी तरह प्लस 1/2 z माइनस ए क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और 1/t माइनस ए की पावर 4 जो है ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। और एक चीज़ हमने मिस कर दी सबके साथ, वो है एफ ऑफ टी डी टी, इसके साथ भी है एफ ऑफ टी डी टी, क्योंकि ये भी तो सबके साथ आएगा ना। तो सिमिलरली एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, क्योंकि सबको अगर इंटेग्रल अलग कर रहे हैं तो ये जो डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो भी सबके साथ आ जाएगा। सो यहाँ तक तो कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। अब आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने कॉशी इंटेग्रल यूज़ करना है nth डेरिवेटिव का। वो क्या होता है मैं लिखता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। बाय कॉशी इंटेग्रल ऑफ nth डेरिवेटिव, वो क्या होता है f, ये n जो है ये इसका डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव है, n फैक्टोरियल ओवर 2 c एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस ए की पावर n+1। अब देखें हमें यहाँ पर इशू क्या है, वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल चेंज करने से इंटेग्रल की वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं होती, ये हम पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लास, जो हमारी पिछली क्लासेस एफएससी में है, या फिर आप बीएससी में जो कैलकुलस पढ़ी है उसमें भी हमने ये टॉपिक जो है वो पढ़ा था कि अगर आपका z है तो उसकी जगह t आएगा तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सिंपली आपने चेंज द ऑपरेटर z टू t, z को चेंज कर देना है t में, क्योंकि हमारी इक्वेशन नंबर जो 3 है उसका ऑपरेटर क्या है t, इसमें z था, तो सिंपली हमने इसका ऑपरेटर चेंज कर दिया। तो उससे क्या होगा
सिंपली आप इसमें जहाँ पर z है वहाँ पर t पुट कर दें, c f ऑफ t dt आ जाएगा और नीचे t माइनस a की पावर n+1। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमने पहले 4 डेरिवेटिव लिए हैं, उन 4 के लिए आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर उसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। सो यही जो है ये आपका ये वाला फार्मूला आराम से फिर बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो एफ ऑफ z जो है, अब आप इसको लिखें यूज़ इन 3 बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ये वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। बल्कि आप ज़ीरो से पुट करें क्योंकि हमें एफ़ ऑफ ए भी चाहिए, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो एफ़ ऑफ ए, 1 पुट करेंगे तो एफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव। हमने 3 डेरिवेटिव्स तक लिए हैं, आप उनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये मैं एक लिख देता हूँ, बाकी आपने ख़ुद लिखने हैं। तो एफ़ ऑफ ए जो है ये इक्वल आएगा, एन की जगह हमने क्या पुट किया 0, तो 1/2 पाई आ जाएगा। सी एफ़ ऑफ टी डी टी डिवाइड टी माइनस ए, एन की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1 होगा। इसी तरह एफ़ ऑफ ए 1 पुट करेंगे, 1 इसमें जब रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल होता है 1/2 पाई सी एफ़ ऑफ टी डी टी डिवाइड टी माइनस ए की पावर 1 + 1 2। तो ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दें, पुट इन 3, तो आपको क्या मिलेगा, एफ़ ऑफ z मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा एफ़ ऑफ ए प्लस z माइनस ए एफ डैश ऑफ ए ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस z माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस इसी तरह 3 का 4 का आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो थ्योरम है, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था कि एफ़ ऑफ z जो है ये इस टर्म्स के इक्वल होता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, और जो पिछली वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर्स नहीं ले रहे रेगुलर, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर कोई इशू है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।